morning, students. In the last class, we have started discussing about various types of glands. कि glands माने कौन? जोटा आमे last class रे discussion करथिलु कि any structure in our body that secretes, okay, responsible for secretion. So secretion includes the saliva, your sweat, your tear, your enzymes, your hormones. So any kind of secretion. So जो structure टा secrete करिबो that structure is called as gland. Okay. And some of the cuboidal epithelium, some of the columnar epithelium, these cells are modified to form glands. And we have started classifying glands with respect to the number of cells. कि केतटा cells को नहीं करे गुटे gland रो तैयारी ही जाए. So glands may be unicellular, glands may be multicellular glands. So in today's class, we will focus how the glands are classified with respect to their mode of pouring. Sure. Next, we have to classify the glands on the basis of mode of pouring their secretion, how the glands are classified. Mode of pouring रे अर्थ कौन यार माने कौन? पोर माने कौन छुआ माने ढालिवा पानी ढालिवा pouring. तो ग्लैंड भितर जो सिक्रेशन टा अछि सेटा एंजाइम ही पारे सेटा सलाइवा ही पारे सेटा टीयर ही पारे सेटा स्वेट ही पारे सेटा हार्मोन्स ही पारे. से सिक्रेशन टा से ग्लैंड टा केमते बाहर को रिलीज करो जे केमते डालु हाउ इट पोर. So glands are divided into two types. Mode of pouring हिसाब रे glands रो जो classification नहीं ची, it is of two types. It may be your exocrine gland, it may be your endocrine gland. Clear? Exocrine versus endocrine. तो गोटे बहिस्रावी ग्रंथि तुम पढ़ी गोटे अंतःस्रावी ग्रंथि पढ़ी स्कूल में. इंडोक्राइन अंतःस्रावी, एक्सोक्राइन बहिस्रावी ग्रंथि. सो आम गोटे गोटे डिस्कसन करवा. नंबर 1 एक नंबर टा लिखली एक्सोक्राइन ग्लैंड. कि एक्सो माने कौन? आउट और एक्सटर्नल. क्राइन माने कौन? सिक्रेशन. सो एक्सोक्राइन कौन है गला? एक्सटर्नल सिक्रेशन बहिस्रावी. सो ये ग्लैंड माने कौन? डक्ट नहीं, ट्यूब नहीं. सो आई एम सॉरी गाइस, दीज ग्लैंड्स have their own duct. बुझे वो कि ग्लैंड मनकर तंकर निजर नळी अछि, डक्ट अछि. सो से डक्ट माध्यम रे समान तंकर सिक्रेशन टा को बाहर को छाड़िबे. मने करो एटा हला तमरा सलाइवरी ग्लैंड, से गुडा डक्ट आछि, पाइप आछि, एटा माउथ कैविटी को खोलिछि हैला. सलाइवरी ग्लैंड एपि अछि, माउथ कैविटी को खोली थी तार पाइप टा, तो इधर सलाइवा से माउथ कैविटी रे रिलीज हम. तो ये जो ग्लैंड टा देखो जो सलाइवरी ग्लैंड नीज द सिक्रेशन सलाइवा ए डक्ट थ्रू द आसिक इट रिलीज हुछ. बुझियला? दे हैव देयर ओन डक्ट, दे pour their secretion into duct directly. तो ସେମାନେ ତାଙ୍କର सिक्रेशन टा को डक्ट भीतर को डायरेक्टली रिलीज कर देवे. अब से डक्ट थ्रू रे आसिक से टारगेट साइट रे पहुंची जीवो. बुझियला? ता गोटे पॉइंट एड करि परिबा. द सिक्रेशन
reaches at target site, reaches at target site through duct, through duct। तो से डक्ट थ्रू रे जाइकरी से टारगेट साइट रे पहुंची जीवो। ठीक अछि। तो वर्तमान देखिबा ये एक्सोक्राइन ग्लैंड रो किछि उदाहरण, किछि एग्जांपल्स। व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ द एक्सोक्राइन ग्लैंड? एग्जांपल्स of exocrine gland। कौन एग्जांपल्स आसे आ भितरे? salivary gland, then mammary gland, then sweat gland, okay, digestive gland। ये सारा ग्लैंड तुम आसिकले क्या भितरे? एक्सोक्राइन ग्लैंड भितरे। सलाइवरी ग्लैंड कौन सिक्रेट करियो? इट सिक्रेट सलाइवा। mammary gland will secrete the milk, sweat gland will secrete your sweat, digestive gland will secrete the digestive enzymes, different types of enzymes secretion habo। तापर देखिबा endocrine gland। The next part is here endocrine gland। So lekho part 2b endocrine gland। endocrine gland रे कौन concept अछि? These glands do not have their own duct। डक्ट नहीं, अंतःस्रावी ग्रंथि भी आम कहू कि जदि डक्ट नहीं ताले जो हार्मोनटा सिक्रेट हम केमती परिवहन हम केमती ट्रांसपोर्ट हम से सीधा सड़क रक्त संचालन को रक्त प्रवाह को हार्मोनटा रिलीज करदेवे। ठीक अच्छे। सो दीज आर ductless gland। These are ductless gland। They release their secretion directly into blood stream। से माने कौन करिवे? ब्लड स्ट्रीम को डायरेक्टली तंकर सेक्रेशन को रिलीज करे देबे। pour their hormones secretions directly into blood stream। बुझियला? तो ताले तंकर जो secretion the hormones reach at target site by circulating blood सर्कुलेशन थ्रू रे से हार्मोनटा जाइकरी टारगेट साइट रे पहुंची जीवो। एग्जांपल्स देखिए एंडोक्राइन ग्लैंड रे कौन ही पारे? पिट्यूटरी ग्लैंड, देन थायराइड ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, आड्रेनल ग्लैंड, एमती बहुत सारा ग्लैंड अच्छे। बुझेला? सो ग्लैंड्स रे क्लासिफिकेशन सरला गोटे स्वतंत्र ग्लैंड ऊपर हम आलोचना करिबा जोटा को मिक्स्ड ग्लैंड कहा जाए बा हेटेरोक्राइन ग्लैंड मध्य कहा जाए।
Mixed gland or heterocrine gland. Hetero माने कौन छुआ माने different, crine माने secretion. So different types of secretion होते वो. Enzyme secretion करूँ तो at the same time hormone भी secrete करूँ तो इम्ति किसी gland अच्छे mixed category of gland. They secrete both enzymes as well as hormones. They are both endocrine as well as exocrine. যদি ଗୋଟେ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ ଏଣ୍ଡୋକ୍ରାଇନ୍ ବି ହେଇଥାଏ ଏକ୍ସୋକ୍ରାଇନ୍ ବି ହେଇଥାଏ ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ କହିବା ମିକ୍ସ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ହେଟେରୋକ୍ରାଇନ୍ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ ସେ ଲେଖିପାରିବା ଆମେ they are both exocrine and endocrine in nature. Both endocrine as well as exocrine in nature. Then they secrete hormones and enzymes. दुईटा जिनस सिक्रेट कर हॉर्मोन्स भी सिक्रेट करुव एंजाइम्स भी सिक्रेट करुव इमितिका ग्लैंड रो गोटे एग्जांपल देख अग्नाशय बा तुमर पानक्रिएज पानक्रिएजटा एंजाइम सिक्रेट करुची डाइजेशन पाई प्लस पानक्रिएज भितर गोटे जगह अच्छे आइलेट ऑफ लांगरहांस जी की इंसुलिन ग्लूकागन हार्मोन मध्य माने सिक्रेट करे अल्फा सेल बीटा सेल सब अच्छे ना भितर सो पानक्रिएज इट सिक्रेट्स बोथ एंजाइम्स एज वेल एज हार्मोन्स पानक्रिएज कौन करिवो इट सिक्रेट्स enzymes and hormones like insulin and glucagon. How? These are the hormones secreted by the pancreas and digestive enzymes are secreted by the pancreas. So it is a mixed gland or the heterocrine gland. Clear? चलो नेक्स्ट पार्ट देखिवा सिंपल एपिथेलियम टा कंप्लीट हो गला नेक्स्ट पार्ट इज द कंपाउंड एपिथेलियम कंपाउंड एपिथेलियम रे कौन हबो कंपाउंड एपिथेलियम टा जोटी सेल्स माने मोर देन वन लेयर रे सजाई की रही थांती ओवर द बेसमेंट मेम्ब्रेन सो एपिथेलियल सेल्स रो फीचर्स तला दे आर सेटिंग ओवर द बेसमेंट मेम्ब्रेन इन वन लेयर और इट मे बी इन मेनी लेयर्स जदि सिंगल लेयर रे सेल्स गुडा को अरेंज हेकरी थिबे ताले हम ताको कहबा सिंपल एपिथेलियम जदि सेल्स गुडा का मल्टीपल लेयर अरेंज होगी थांती ताले हम ताको कौन कहबा कंपाउंड एपिथेलियम बुझी हबो सो कंपाउंड एपिथेलियम माने कौन द सेल्स आर अरेंज्ड इन many layers arranged in many layers over the basement membrane over the basement membrane so basement membrane ऊपर सेल टा बहुत गुड़े लेयर थिबे ताको कंपाउंड एपिथेलियम कहा जाए तो जदि मल्टीपल लेयर रे सेल सजाई के रहिबो से एपिथेलियम रो थिकनेस रा बढ़ी जीवो ओके सो द थिकनेस increases थिकनेस जदि इंक्रीजेस हो जाए द प्राइमरी फंक्शन कौन हम ना इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट मैकेनिकल
and chemical stress, mechanical and chemical stresses. जदि बॉडी रे कौन से पार्ट को मैकेनिकल स्ट्रेस पहुंचुची बा केमिकल स्ट्रेस पहुंचुची ताले ये कौन करिवो हेल्प करिवो मैकेनिकल प्रोटेक्शन केमिकल प्रोटेक्शन सब दबो। अच्छा तापर आम देखा कि जो कंपाउंड एपिथेलियम रो स्ट्रक्चर टा केमती का रहिबो। व्हाट इज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड एपिथेलियम। देख गोटे डायग्राम करवा आम कंपाउंड एपिथेलियम रो बुझिया को चेष्टा करवा। फॉर एग्जांपल दिस इज द बेसमेंट मेम्ब्रेन। ओके दिस इज द बेसमेंट मेम्ब्रेन। से बेसमेंट मेम्ब्रेन पर कौन हो cells are arranged in multiple layers। ये गोटे लेयर ऑफ सेल्स है तापर गोटे लेयर ऑफ सेल्स रहिले these are the nucleus। या गोटे लेयर ऑफ सेल्स रहिले या गोटे लेयर ऑफ सेल्स एमती बहुत सारा लेयर लेयर की सेल्स गुड़ा अच्छा। किंतु सबुठारु तले जो सेलटा रहिला एटा तुम बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन उपरे सेल्स गुड़ाक बहुत लेयर बनई जो लेयरटा रही लेयर टाक आम कौन कहवा जर्मिनेटिवम लेयर। उपरे जो लेयर ऑफ सेल्स रही आम कौन कहवा कॉर्नियम लेयर। ध्यान दीजिए बेसमेंट मेम्ब्रेन अच्छी तापर सेल्स बहुत लेयर रे सजाई करी अछि। बट जोटा प्रथम लेयर जोटा कि डायरेक्टली बेसमेंट मेम्ब्रेन ऊपर अछि दैट बॉटम लेयर ऑफ दिस एपिथेलियम दिस लेयर इज कॉल्ड एज जर्मिनेटिवम लेयर। Why this is called as germinativum? Germinate means to generate। नुआ तैयारी करिबा प्रक्रियाटा को जर्मिनेशन कहते। सीड जर्मिनेशन अंकुरोद्गम नहीं नुआ करिके गोटे प्लांट तैयारी फ्रॉम द सीड से कहते जर्मिनेशन। ये जो जर्मिनेटिवम लेयर टी अच्छी सेटा केवल एकमात्र लेयर ऑफ सेल्स जी की कोष विभाजन करि पारे सेल डिवीजन हो पारे। बाकी जी सेल लेयर्स अच्छा चार्ट लेयर अच्छा बिकॉज 2 to 5 लेयर्स ऑफ सेल्स आर देयर। ओके आउ बाकी सब लेयर्स रो सेल्स गुड़ाक कहीं भी डिवीजन करि परिबे नहीं। दे कैन नॉट डिवाइड दे डू नॉट हैव द पावर फॉर सेल डिवीजन। टॉप लेयर सेल टाक हम कौन कहवा कॉर्नियम लेयर सेल्स हार्ड सेल्स टॉप रे रहबो। कॉर्नियम माने टॉप तो गोटे गोटे पॉइंट आम लिखा द बॉटम लेयर ऑफ सेल्स is called as germinativum layer। is called as what? Germinativum layer। and this germinativum layer is composed of cuboidal or columnar epithelium। एना कौन है जो बॉटम लेयर सेलटा अच्छी जर्मिनेटिवम लेयर सेल्स इट इज columnar और इट इज cuboidal है। अब ये लेयर पाखरे स्पेशलिटी कौन इट कैन डिवाइड। ओके means the cell
division power is present. Cell division power present. मुझे वो नहीं. The cell can divide. The germinative layer of the cells can divide, and any other cell layers. तापर आउ जति चारटा पांचटा layer of cells they cannot divide. मनेकर कौन सी कारण रे ऊपर लेयर सेलटा नष्ट हो गला बुझले कि नहीं ताले से तो डिवाइड करि परउनी से सेलटा पुनी रिप्लेस केमति का हबो germinative layer will divide and it will form new cells to replace the lost layer यदि ऊपर कौन सी सेल लेयर नष्ट हो ये डिवाइड करके से जगह को से क्षतिपूरण करियो हबो सेति पय द नाडा आज कोन germinativum it can divide and the cell division power is present in the germinative layer eta kouti suri tiyari cuboidal and columnar how important insula it can divide and replace the lost cells ही परिवो उसके बाद नेक्स्ट आम देखा ये जो टॉप लेयर सेल्स रोची कर्नियम लेयर सेल्स तापर किसी जिनसे आलोचना करिबा द टॉप लेयर सेल्स is called as corneum layer corneum layer माने कौन corneum layer is tough corneum layer is tough सर tough layer टा मुझे उसी कराएं corneum layer is tough and a corneum layer cell मानकर shape change हुए it may be squamous it may be cuboidal it may be columnar okay based on shape of corneum layer it may be squamous it may be cuboidal or it may be your columnar epithelium बुझेला अच्छा तो एबे हमें देखि देबा कंपाउंड एपिथेलियम रो क्लासिफिकेशन जिमती सिंपल एपिथेलियम रो क्लासिफिकेशन तुम माने पढ़ी दिलो सेमती कंपाउंड एपिथेलियम टाको हमें क्लासिफाई करि परिबा compound epithelium it is classified into two types number 1 transitional epithelium then it is stratified epithelium two types transitional as well as stratified so प्रथम हमें देखिए transitional epithelium तापर हमें देखिए स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम किमती तार कौन क्लासिफिकेशन अच्छे चलिए शुरू करते हैं ट्रांजिशनल एपिथेलियम ट्रांजिशनल एपिथेलियम अच्छा छुआ माने ट्रांजिशन माने कौन कहलो transition manela change transition means change from one form to other form so transitional means able to change transition means change transitional means able to change okay जी change करी पारुथबो तक हम कोन कहबा transitional जे को टाइप रो change हबो ये जो कर्नियम लेयर सेल्स टा में देखिले टॉप लेयर सेल्स तार शेप चेंजेस हुए देखिए
transitional epithelium, here the corneum layer cells change their shape, तांकर शेपटा चेंज हुए। ठीक अच्छे सेठी कौन हम ये जो एपिथेलियम टा अच्छी तार बेसमेंट मेम्ब्रेन टा पूरा थिन, okay, thin basement membrane, and when it will stretch, when it will expand, it will disappear. Okay, that way thin basement membrane, when it expands, basement membrane disappears. Basement membrane disappears. हेला आउ कौन हुए ए टाइप रो एपिथेलियम टा कोड थाए हमको देखिए पड़िबो वेयर इट इज लोकेटेड, लोकेशन, so it is present in the linings of urinary bladder, then ureter, then your urethra। सेथि पाई करी एको कौन कहा जाए, सो कॉल्ड एज urinary epithelium, or urothelium, so it is called as urinary epithelium or urothelium। बुझी हम नेक्स्ट पार्ट देखिवा ये ट्रांजिशनल एपिथेलियम रो कथा देखो जे कौन पाए एटा अच्छी यूरिनरी ब्लैडर, यूरेटर और यूरेथ्रा भीतर देखिए गोटे स्ट्रक्चर बने दबा। फॉर एग्जांपल दिस इज योर यूरिनरी ब्लैडर, दिस इज यूरेथ्रा, ओके। सो ये जो ट्यूबटा जाइए बेटा को हम कौन कहवा, यूरेटर। किडनी पाखरु ये यूरिन नहीं आसतो बड़ा है यूरेटर टा, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा ये समस्त लाइनिंग रे से थाई। दिस ट्यूब इज कॉल्ड एज यूरेटर। अब ये ब्लैडर टा को कौन कहवा, यूरिनरी ब्लैडर, एंड दिस पाइप इज कॉल्ड एज योर यूरेथ्रा। तब किडनी रे जो यूरिन टा तैयारी है वो से आसिक ब्लैडर रे स्टॉक हो, तापरे को लागिवो एंड यूरिन टा पास ही जीवो। अच्छा बेले बेले कौन होता है यूरिन लागुथबो बट आम होल्ड कर देथिबा, कोटे मूवी देखुथबा, कोटे कोटे मीटिंग रे बसथिबा, तो सेटा आम होल्ड करिया पड़े यूरिन 10 मिनट 15 मिनट के चपी दे होल्ड करिया। तो से टाइम रे तो यूरिन फॉर्मेशन बंद ही नथि, यूरिन पास टा को हम अटके देछु, लागु जे हम जाउनु, वी कैन होल्ड आवर यूरिन फॉर 5 to 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes like that। यूरिन फॉर्मेशन होचे ट्रांसपोर्ट एक यूरेटर रे ब्लैडर रे आछ, ब्लैडर टा स्ट्रेच होछ, ब्लैडर टा कोन स्ट्रेचेबल, कौन पे स्ट्रेचेबल, ड्यू टू द ट्रांजिशनल एपिथेलियम। आई विल एक्सप्लेन, डोंट वरी। स्ट्रेच हला तापरे जो बेटा कंट्राक्ट हम यूरिन टा पड़ी आसो, तो यूरेटर रहा या भितर जो यूरिन आसो ये ट्यूब टा भी स्ट्रेच हम, यूरेथ्रा देखिए पास कला बेलू सी भी स्ट्रेच हम, ब्लैडर भी स्ट्रेच हो। तो प्रथम कथा है ये जो रही ट्रांजिशनल एपिथेलियम तार बेसमेंट मेम्ब्रेन टा थिन, सेल लेयर्स कहते 4 to 6 लेयर ऑफ सेल्स, हियर 4 to
6 layer of cells present over thin basement membrane, thin basement membrane. Okay, fine. Now जो top layer cells थिवो एटा हला corneum layer cells, top layer cells, dome shape अच्छी से कौन अब जेते बेले ब्लाडर टा एक्सपांड करिवो से फ्लैट शेप हो जीवो. देखिए ब्लाडर भीतर यूरिन पैक हो ब्लाडर टा एक्सपांड करूच तो कॉर्नियम लेयर सेल्स जो डोम थला से फ्लैट हो जीवो. फ्लैट हो गले या भीतर स्पेस टा बढ़ी जीवो. ब्लाडर भीतर दी जगह बढ़ी जीवो कि नहीं बढ़ी जीवो ड्यू टू द स्ट्रेचिंग ऑफ द एपिथेलियल सेल्स द ब्लाडर स्पेस विल इंक्रीज. से स्ट्रेचेबल एपिथेलियम भी कहीहेब, इलास्टिक एपिथेलियम भी कहीहेब, यूरिनरी एपिथेलियम भी कहीहेब. आहरी गोटे ना भी अच्छे आम सब जापर. देख ये जो सेपटा अच्छी डोम सेप. अच्छा कौ सेलटे कॉर्नियम लेयर सेल्स. तो सी हो गला कौन फ्लैट शेप. डूम रो कौन है फ्लैट शेप हो गला. डूम टा केते बेले थिबो रिलैक्स्ड ब्लाडर. एटा हम कौन फ्लैट शेप टा कौन फील्ड ब्लाडर. जेते बेले यूरिनरी ब्लाडर टा यूरिन फिलअप होकर थिबो सेते बेले से एक्सपांड करिवो. एक्सपांड कले शेप टा कौन सेल फ्लैट हो जीवो. पुणी यूरिन पास कर देलो ऑल इज वेल. आफ्टर द रिलीज ऑफ यूरिन अगेन वेलकम बैक टू पेविलियन. पुणी सेटा नॉर्मल स्टेट को रिस्टोर हो जीवो. डोम शेप को पळे आसीबो. सेट इज रिवर्सिबल. डोम टू फ्लैट, फ्लैट टू डोम, रिलैक्स ब्लाडर, फील्ड ब्लाडर. तो ये चेंजेस पाई ये एपिथेलियम को हम कौन कहबा स्ट्रेचेबल और इलास्टिक एपिथेलियम. स्ट्रेचेबल एपिथेलियम और इलास्टिक एपिथेलियम. ठीक है. ओके आउ कौन ये जो एपिथेलियम टा रहइबो यूरिनरी ब्लाडर रे दैट एपिथेलियम इज वाटरप्रूफ. ओके आउट पर लिखि परिबो इट इज वाटरप्रूफ एपिथेलियम. जो वाटरप्रूफ कौन पाई एपिथेलियल टिश्यू टा हम देखिया पड़ियो. व्हाई दिस इज वाटरप्रूफ. सो ब्लाडर लाइनिंग रे जो सेल्स रहिबे जो एपिथेलियम रहिबे देखो दीज आर द एपिथेलियम प्रेजेंट इन द लाइनिंग ऑफ यूरिनरी ब्लाडर. मने करो से वाटरप्रूफ नहीं so it can absorb water. So what could be the problem? First of all, the bladder containing urine. Urine da कौन? It is the waste water. The water containing the waste materials. Urea, creatinine, uric acids, Na+, Cl- ଯେତିକି की बॉडी रो नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल अछि. वर्ज्य वस्तु जरा बॉडी रो बाहर जीवा कथा सेटा यूरिन रो डिजॉल्व होई गछ बाहरिबो. जदि सेटा वाटरप्रूफ न हबो से एपिथेलियम टा हम जो यूरिन होल्ड कर दो बा यूरिन स्टॉक होई रहउची सेटा पुणी यूरिनरी ब्लाडर को आउथरे रीअब्जॉर्ब होई जीवो. जदि सेटा वाटरप्रूफ होई नथिवो या भीतर जो कंटेंट आज से पुणी भीतर को पळेबनी की पुणी रीअब्जॉर्ब होई जीवो. सेति पय से सेल्स ऊपर लैमिनेशन कराइछ waterproof कराइछ so that this materials cannot re-enter into the blood circulation once again. हबो next part. This is your transitional epithelium, elastic epithelium, then stretchable epithelium, urinary epithelium. Fine. Next to this transitional epithelium, let me talk to you about stratified epithelium.
Second variety, stratified epithelium. Okay. Stratum माने कौन? Stratum means layer. Stratified means layered. So एटी कौन है कहलो? It is a thick basement membrane. Here the cells are arranged in 2 to 5 layers over the thick basement membrane. It is cells should arrive 2 to 5 layers. Basement membrane is thick. Again, germinativum layer is there. Corneum layer is there. Clear? Germinativum layer is columnar or cuboidal, but corneum layer shape is changes. The corneum layer shape को आधार करी यार क्लासिफिकेशन नहीं मुझे वो क्या नहीं. The only dividing layer is germinativum. Only dividing layer, that is your germinativum layer. Okay. Then based on shape of corneum layer, based on shape of corneum layer, it is divided into how many? 3 types. कौन टाइप्स देखिए? Number 1, stratified squamous. Stratified squamous. Number 2, stratified cuboidal. Number 3, stratified columnar. Stratified columnar epithelium. तीनटा जिनस stratified squamous, stratified cuboidal, stratified columnar. क्लियर? उसके बाद कि जो stratified squamous तार भी क्लासिफिकेशन ही देखिबा केमती का. देखो stratified squamous epithelium, stratified squamous epithelium. जे को stratified squamous कहबार उद्देश्यटा कौन? स्क्वामस माने फ्लैट सेल, थिन सेल. जो टॉप लेयर सेल्स रहिबो corneum layer cells, that is thin and flat, and cells are in multiple layers. So stratified squamous epithelium. Here the corneum layer cells are thin and flat, stratified squamous. But a corneum layer cells cytoplasm रे keratin अच्छी कि keratin protein नहीं. देखिए जो with respect to deposition of keratin protein, deposition of keratin protein in cytoplasm of corneum layer, it is of 2 types. It is of 2 types. So कौन? Number 1,
स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस केराटिनाइज्ड एपिथेलियम SSKE नंबर 2 स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस नॉन केराटिनाइज्ड एपिथेलियम SSNKE सेतिकी नोट करके थाओ बाकी जो स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस केराटिनाइज्ड एपिथेलियम हम नेक्स्ट क्लास रे कंटिन्यू करिबा ओके थैंक यू।